श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांतिक जीवन शैली में हमने प्रथम दिन व्यावहारिक दृष्टि देखी, फिर कर्म के दृष्टि से देखा, फिर भक्ति के दृष्टि से देखा, फिर योग के दृष्टि से देखा। अब हमको यदि निष्ठा प्राप्त करनी है तो उसके लिए फाउंडेशन पक्का चाहिए। जैसे व्यवहार में हम पहले प्रयत्न करते हैं कि देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं। धीरे धीरे गुस्सा कम हो गया, लेकिन अभी भी हमारी बैठक पक्की नहीं है। सबको आदर देना चाहिए, हम आदर देते हैं, लेकिन बेवकूफ को कैसा आदर देवे, तो वहां भी हमारी बैठक पक्की नहीं होती। इसीलिए इस बैठक को पक्का करने के लिए वेदांत में जो दृष्टि प्रदान करी है वो दृष्टि है तत्वमसि महावाक्य के उपदेश का अनुभव। यह जो आध्यात्मिक व्यवहार है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यवहार है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीवन जीने की कला है, उसको हमको समझना है। जैसे आप देखेंगे भगवद गीता के 6वें अध्याय में जब भगवान योग की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति कहाँ तक फंस जाता है? वो फंस जाता है केवल पहले ही बातों में। देखो भगवान ने कहा है गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने जीवन में अतिरेक नहीं होना चाहिए। या तो खूब खाया या तो बिल्कुल नहीं खाया, इसमें कोई साधना नहीं है। दिन में 3 बार खाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकफास्ट खूब बढ़िया बन गया, इतना दबा लिया कि उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी, और फिर कहेंगे कि नहीं आज लंच नहीं करेंगे, आज जरा ज्यादा ही हो गया। इसीलिए अतिरेक करना बहुत आसान है। खूब खाएंगे संभव है, बिल्कुल नहीं खाएंगे 8 दिन, वो भी संभव है, लेकिन दिन में 3 बार खाओ और हर बार बढ़िया से बढ़िया खाना हो, लेकिन इतना सा खाओ। देखो कितनी उसमें शक्ति लगती है। युक्त आहार विहार, इसी प्रकार से यहाँ तो इतना एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे कि जीवन में शरीर और एक्सरसाइज इसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम पोटैटो कॉच बन करके पड़े रहेंगे, नहीं। तो जहाँ हमारे जीवन में संतुलन आ जाता है वहाँ हमने आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया। ये बात समझना बहुत आसान है और हम लोग यहीं तक फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार जो वेदांत है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो योग है, उसकी दृष्टि हम देखेंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण ने योग की बात बताई। योग किसको कहते हैं? पतंजलि महर्षि ने किसी और को योग कहा है, हमारे कन्हैया लाल ने किसी और को योग कहा है। पतंजलि महर्षि कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। पतंजलि महर्षि ने ये 2 सूत्र दिए हैं योग को बताने के लिए। इन 2 में से हम पहला ही सूत्र ले लेते हैं, दूसरा नहीं लेते। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग योग की परिभाषा में केवल यही एक सूत्र बताते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग माने अपने चित्तवृत्ति का निरोध करना, और पूरा जीवन उसी में परेशान रहते हैं और चित्तवृत्ति निरोध होती नहीं। देखो चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें हम लगे रहते हैं। फिर उसमें अनेक प्रकार है, या तो दारू दवाई कर लो चित्त वृत्ति निरोध,
या तो इंजेक्शन ले लो चित्तवृत्ति निरोध, या हीरोइन ले लो चित्तवृत्ति निरोध। हम अभी थे ऑस्ट्रेलिया में, हमारे एक मित्र है, उनकी फार्मेसी है, और हम जब गए उनके फार्मेसी में तो बोले स्वामी जी अब देखो हमारे यहाँ लाइन लग जाएगी। किस चीज़ की? बोले यहाँ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इन लोगों के नाम है, हमारा रजिस्टर है, ये यहाँ आएंगे, इनको हमको फ्री दवाई देनी है, ये नियम है, और उनकी दवाई के पैसे गवर्नमेंट हमको देती है। तो कौन सी दवाई है? बोले हीरोइन। रोज आएंगे, 1 या 2 गोली उनका डोज लिखा है, उतना उनको हीरोइन खाना ही है। वो नहीं खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे तो तोड़ फोड़ करके मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि यदि इनको हम ही दे देंगे तो समाज में शांति रहेगी और ये खर्चा कम होगा। इसीलिए वो वैसे तो सत्यानाश हो ही गया उनका। एक बार आप हीरोइन ले लो, जिंदगी में आप गुलाम बन जाते हो उस हीरोइन के। तो जब वो आ रहे थे तो बोले स्वामी जी ये हमारे यहाँ की हीरो है, जितने की जितने हीरो है, हीरोइन को लेने के लिए आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है? बोले उनको नशा आ जाता है। नशा आ जाता है माने अब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, बस मस्त रहते। तो केवल चित्तवृत्ति निरोध योगा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमको लगता है कि यही सब कुछ है। दूसरा, हम इस योग में फंस जाते हैं। हम एक आसन में बैठ लिए, अब बिल्कुल पक्का बैठ सकते हैं। पहले तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, अब तो आधा घंटा बैठ लेते हैं। अब केवल बैठना ही योगा होगा तो सभी भैसे महायोगी है, वो नहीं योगा हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण योग किसको कहते हैं? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। योग को प्रैक्टिस करने के लिए अनिर्विण्ण चेतसा, ऐसे मन से कि जो मन ऊब नहीं जाता, जो थकता नहीं, नेवर गिव अप इन लाइफ, आखिरी दम तक डटे रहे, अनिर्विण्ण चेतसा। और क्या योग है? योग की परिभाषा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। जीवन में जब दुख का संयोग होता है तो हम दुखी होने से इनकार करते हैं, उसको योग कहा है। अब देखो, इसको जीवन में उतारना है, तब हमने भगवान कृष्ण के अनुसार योग को जीवन में उतारा है। अन्यथा आधा घंटा बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, हवा भरेंगे, हवा निकालेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको जीना है 24 घंटे, और यह स्थिति 24 घंटे रहनी है। और इसके लिए जो नींव है वो यही है। जीवन में दुख हर एक के आते हैं, लेकिन दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमने जब दुखी होने से इनकार कर दिया, तब जाकर के हमने योग की प्रैक्टिस करी। अब उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि यह योग की स्थिति में दृढ़ होने के लिए प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें तो बताएंगे कि एक जगह में बैठो और इसी प्रकार से हलचल करना बंद कर दो, और फिर कहेंगे कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम नियम्य समन्ततः। तो पहले शांत होकर के बैठे और दुनिया भर के बारे में विचार करना बंद कर दें। अब यहाँ सूक्ष्म बात हम आपको बताते हैं। हम विचार करते हैं हमेशा किसी संदर्भ से, संदर्भ ना हो तो विचार नहीं हो सकता। संदर्भ क्या होता है? कुछ ना कुछ हम बन जाते हैं। जब हमने अपने आप को पति के रूप में स्वीकार किया तो ये संदर्भ हो गया। तो पति हमेशा पत्नी का ही चिंतन करेगा। यदि हम माँ बन गए तो हम हमेशा बच्चों का ही चिंतन करते रहेंगे। यदि हम बहू बन गए तो सांस का, अस्थमा का चिंतन करेंगे। जो इमीडिएट सांस होती है ना, उसको सांस कहते हैं, और जो दादी सांस होती है उसको अस्थमा कहते हैं। उन्हीं के चिंतन में फंसे हुए हैं और फिर प्रयत्न करेंगे, पता नहीं क्यों मन में विचार आते हैं। इसीलिए संकल्प का निर्माण कहाँ से होता है?
संकल्प का निर्माण होता है जब हमको कुछ बनते हैं तब। और कुछ बन गए तो उसी के अगल बगल में हमारे विचार चलेंगे, इसको ऐसा समझ लो। आप गंगा जी को देखे हो, गंगा जी जब बहती है, बड़ा विस्तृत पात्र है और शांत पानी एक दिशा में जा रहा है, उसमें बीच में पानी के भौरे होते हैं। जब पानी स्थिर होता है या तालाब में हो तो ऐसा स्थिर पानी जो बह नहीं रहा है उसमें भौरे निर्माण नहीं होते, केवल बहते हुए पानी में ही भौरे निर्माण होते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, इस भौरे में दो गतियां होती है। एक तो गति सामान्य है, जिस सामान्य गति के कारण यह पानी एक दिशा में निकल पड़ा। फिर ये भौरे जो है इसमें दूसरी गति होती है, उस गति को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जिसके द्वारा ये पानी कोई भी वस्तु उसमें चली जाए तो सेंटर में अंदर नीचे खींच लेता है। तो ये दो गतियां हो गई। जो पहली गति है, जिस गति के कारण पानी एक दिशा में जा रहा है, उसमें अभी डूबता नहीं, मरता नहीं, लेकिन भौरे के अंदर में चला गया तो नीचे खींचा जाता है, मर जाता है। क्लियर हो गया? अब इसको अपने जीवन में उतारो। जब हमारा मन नॉर्मल विचार कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन वही मन भौरे के जैसा एक व्यक्तित्व में फंसा है तो हमारा जो जीवन है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये गंगा जी की एक धारा, और इस एक धारा में एक मैं बन गया, वो बन गया भौरा कि मैं पति बन गया। तो जीवन तो चल रहा है, एक गति। दूसरी गति, वो पति अपने ही पत्नी के चक्कर में फंसा हुआ है। पता नहीं महाराज जी हमने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई, अब क्या करें। तो देखो ये इसका कारण ये है, पिछले जन्म में तुमने इसको बहुत छला था, इसीलिए वो छल है वही तुम्हारे पत्नी के रूप में आया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब उसके साथ ठीक व्यवहार करो, नहीं तो वो अगले जन्म में फिर पकड़ेगी। तो अपने अगले जन्म को ठीक करने के लिए इस जन्म में अपने पत्नी से व्यवहार ठीक करो। लेकिन ये क्या गारंटी है कि वही अगले जन्म में मिलेगी, क्योंकि वो करवा चौथ कर रही है, छोड़ेगी नहीं। देखो, तो दो गतियां हो गई। एक तो जीवन चल रहा है और इस चलते हुए जीवन में ये पतित पावन सीताराम दुखी हो रहे हैं। तो जब तक हम इस भौरे में है तब तक की शांति नहीं है। तो करना क्या है, इस भौरे को काट करके बाहर निकल के आना है। और यही है संकल्प प्रभवान कामान। दिमाग में कोई भी संकल्प आ जाए तो आपको शांति नहीं मिलेगी। कोई भी संकल्प हो, अच्छा हो बुरा हो। देखो, बुरे संकल्प की तो बात आपको समझ में आ जाती है, अच्छे संकल्प की आपको बात बताते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे और हम उनको मिलने के लिए गए। नमस्कार चमत्कार हुआ कि उन्होंने पूछा, नॉर्मल प्रश्न पूछते, महाराज जी आप कहाँ के हैं। तो हम हमारे मन में जैसे ब्लफ आती है ठोक देते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है। तो हमने कहा भाई हमारा आश्रम विश्रम तो कुछ है नहीं। तो बोले आप ऐसे करो, मेरा आश्रम है ना वहाँ ऋषिकेश में या वाराणसी में, वो आप ले लो। इसलिए नहीं, आप उसको चलाओ। क्यों मैं चलाऊं? बोले अब मैं थक गया हूँ। देखो, एक बार एक मित्र हमको आके ले गए, बड़े वयस्क थे। बोले स्वामी जी आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, एक महात्मा जी को मिलना है। हम चल पड़ो। गए। महात्मा जी ने रोड के किनारे एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा स्थान बन गया। और ये महात्मा जी हमेशा वहीं रहने वाले, आश्रम की ठोक पीट करते समय कहीं सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े
और गिर पड़े। गिर पड़ने से उनकी जो पेल्विक बोन है वो टूट गई, तो फिर अपने बिस्तर पर पड़े। अब उनको यही चक्कर, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, अब किसी अच्छे महात्मा को ढूंढो। तो उन्होंने अपने जासूस चारों तरफ भेजे और मुझे उन्होंने अच्छा महात्मा समझा। देखो कितनी गलती करते हैं लोग। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझे बताया नहीं, इसलिए ले जा रहे हैं करके। वहाँ जाने के बाद कहते हैं महाराज जी की इच्छा है आप इनके गद्दे पर बैठे। हमने उतने ही शांति से कहा, देखो गद्दे पर मैं सोता हूँ, बैठता है। गद्दा बैठने के लिए थोड़ी है, सोने के लिए है। अब उनका वही चक्कर है, अब मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, ये बाकी लोग तो इसको खा जाएंगे, बेच जाएंगे। मरते समय प्रभु का चिंतन तो छोड़ दिया है और इसी पत्थरों में फंसे हुए हैं। देखो संकल्प कोई भी रहे वो आपको कभी शांति नहीं दे सकता। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। देखो शब्द क्या है, अशेषतः माने टोटली, एक भी संकल्प मन में न रहे, एक भी। और जब अपने अंतःकरण में एक भी संकल्प नहीं रहता, उस समय हम वर्तमान में रहते हैं, उस समय हम मिस्टर नोबडी होते हैं, उस समय हम आनंद की अनुभूति में रहते हैं। और ये तीनों जो चीजों को इकट्ठा करना माने इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। देखो जब हम खुश होते हैं, मस्त होते हैं, आनंद में होते हैं, उस समय हम वर्तमान में होते हैं। और जब वर्तमान में होते हैं तब आनंद में होते हैं। दोनों एक ही बात है। आदमी कल नहीं हंस सकता, बीते हुए कल या आते हुए कल। जो व्यक्ति है वो हमेशा वर्तमान में ही रह करके खुश रह सकता है। इसलिए संकल्प का त्याग कर दे और फिर मन तो इंद्रियों को दुनिया से हटा करके फिर शनै शनै उपरमेन बुद्ध्या धृति गृहीतया, फिर शांत होकर के धीमे धीमे मन के साथ दो बातें खेलनी है। एक शनै ही धीरे धीरे। अपने शिरडी साईं बाबा का आपने तो देखा होगा, उनके दो महत्व के शब्द है साधना के दृष्टि से। एक है श्रद्धा और दूसरा है सबूरी। सबूरी माने पेशेंस। जिनको पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाते। पेशेंस बहुत आवश्यक है। जब पेशेंस नहीं होता तो आदमी स्वयं भी परेशान, अन्य को भी परेशान करता है। और इसीलिए जब ध्यान के लिए बैठते हैं उनको लगता है कि बाय द क्लिक ऑफ माउस माइंड शुड बी क्वाइट। ऐसे नहीं होता। इसीलिए शनै ही धीमे धीमे हो जाएगा। तो ये मन को नियंत्रित करने के दो सिद्धांत हमने आपको बताए। पहला सिद्धांत, अपने मन को पहले हम डिसिप्लिन करें युक्ताहार विहार से, इसके द्वारा। दूसरी बात है इस मन को हम एजुकेट करें। अब यहाँ एजुकेट करने की जो बात है वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो पहले तो धीरे धीरे मन को शांत कर लिया, फिर आत्मसंस्थम मन कृत्वा। अब हमने विषयों का, प्रकृति का, इंद्रियों का चिंतन छोड़ दिया, अब भावना शुरू कर दी। यहाँ से वेदांत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखो योग की सीमा केवल मन को थोड़ा शांत करने में है। योग में हम चित्तवृत्ति निरोध को स्वीकार नहीं करते। चित्तवृत्ति निरोध करने से जगत में नहीं रह सकता आदमी। आप मेडिटेशन करने बैठे हो तो जगत में कैसा व्यवहार करोगे और कितने घंटे तक बैठोगे? जगत में रहना भी तो है, बीवी है, बच्चे हैं, समाज है, धर्म है, उसके बाद अपना रोटी पानी का धंधा है। क्या दिन भर मेडिटेशन में बैठे रहेंगे? नहीं। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये हमको जीवन जीने को सिखाता है। तो क्या हमको अपने स्वरूप में मन को लगाना है? तो कहते हैं पहली बात, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो जब हम अपने आप को इस प्रक्रिया में लगा के रखेंगे तो धीरे धीरे मन की जो पुरानी आदतें हैं
वो आदतें खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अपने मन का एक जो दोष है, वो दोष ये है कि हमारा मन कोई भी आदत तुरंत डाल देता है। जैसे अभी आप लोग पिछले 5-6 दिन से यहाँ आ रहे हैं, अब जैसे शाम हो जाती है आपके मन को आदत, चलो सत्संग को जाना है। सुबह उठ करके 1 कप चाय पियो 5 बजे 4 बजे नियम से, 1 हफ्ते तक। दूसरे हफ्ते में जगने की जरूरत नहीं, अपने आप चाय की समय हो गई तो हमको चाय चाहिए। तो ये जो मन की स्थिति है हमेशा आदत बना लेता है। इसी आदत को लेकर के अब हम ये अभ्यास करें, क्या हम प्रसन्न है, अभ्यास करो, हम दुखी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। यदि दुनिया को देखोगे तो आपको दुनिया को सुधारने का रोग हो जाएगा। आज तक दुनिया को कोई नहीं सुधार सका। हम अभी गए थे जब अपने गुजरात में भूकंप हो गया था, उस समय हम गुजरात में थे, लेकिन वहाँ भी फेल हो गए। वहाँ भी हम निकले वैसे के वैसे बाहर। उसके पश्चात हम चले गए थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में काफ़ी गुजराती लोग हैं। तो वहाँ जाने के पश्चात वहाँ के एक ग्रुप आया और हमको कहता है कि महाराज जी, हम आपको कुछ पैसा कलेक्ट किए हैं गुजरात के भूकंप लोगों के लिए, आप उसको ले जाइए। हमने कहा हम आपको बताते हैं संस्थाओं के नाम, उनको भेज दीजिए, हम नहीं ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको देना चाहते हैं। हमने कहा फिर दे दो, लेकिन हम आपको कसम खा के कहते हैं एक भी पैसा हम दुनिया पर खर्चा नहीं करेंगे, सबका सब हम हड़प करेंगे। ऐसा क्यों? हमने कहा हमारा सिद्धांत है, हमको किसी का भला नहीं करना। कि दूसरे का भला करने वाले जो होते हैं ना, दूसरे का तो भला कोई नहीं कर सकता। भगवान जब अपने दुनिया का भला नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे? ये तो केवल अपने ही अहंग की पूजा होती है और कुछ नहीं होता। ये जो बहिर्मुखीता है, ये बहिर्मुखीता ही भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट होती है। उसमें ये है दुनिया का भला करना। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को प्रसन्न रखो, मस्त रखो, और आपकी प्रसन्नता और मस्ती, इसके कारण इस दुनिया में एक भी व्यक्ति को लाभ हो गया तो आपका जीवन सफल हो गया। देखो, हमारे अखंडानंद जी महाराज के गुरु महाराज थे उड़िया बाबा, और जब वो छोटे ही थे तब से बड़े ही उच्च दर्जे के साधक थे। आर्तत्राण उनका नाम था, दुखियों का निवारण, दुख का निवारण करने वाले आर्तत्राण। और उन्होंने उन दिनों में उड़ीसा में बहुत ही अकाल चलता था, तो उन्होंने कल्पना करी कि मैं अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करूं और फिर सबको फ्री खाना खिलाऊं। और उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या करी, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो गई और उनको अन्नपूर्णा सिद्धि हो गई। और ये सब होने के पश्चात फिर उसी अन्नपूर्णा माता ने उनके दिमाग में एक विचार डाल दिया। कौन सा विचार? जो अन्नपूर्णा देवी मुझे शक्ति प्रदान करके सबको खाना खिलाने की बंदोबस्त कर सकती है, तो क्या वो अन्नपूर्णा देवी स्वयं सबको खाना नहीं खिला सकती? तो मैं ये भगवान के काम में दखल लेने वाला कौन हूं? उसी दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस शक्ति का प्रयोग लोगों को फ्री खिलाने में नहीं किया। देखो महाराज, अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र बड़ी तपस्या करके प्राप्त किया था, उस अस्त्र का प्रयोग पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं किया। जहां आपके दिमाग में विचार आया दुनिया का भला करना है, आपका सत्यानाश गारंटी है। इसीलिए अपने आप में प्रसन्न रहो, मस्त रहो। 1-2 व्यक्ति भी आ गए आपके संपर्क में, उनका भला हो गया तो जीवन सफल हो गया। ऑर्गेनाइज कैन बी ओनली क्राइम, देयर कैनॉट बी ऑर्गेनाइज गुडनेस। देखो,
अन्यथा आदमी फंस जाता है इसमें। अच्छा महाराज, अब ऐसा जो व्यक्ति शांत प्रसन्न और मस्त रहता है, अब ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, ये वेदांत की बात है। कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। देखो, पहले दिन हमने आपको बताया था कि जब तक के संतुलन नहीं होगा, मन में समत्व नहीं होगा, तब तक कि हमको जगत का दर्शन ठीक नहीं होगा। जैसे अपना जब होता है तो दूध का धुला है, दूसरा जब होता है तो उसमें दोष होते हैं। तो यही से तो संसार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सर्वत्र समदर्शनः। अब ये आखिर नींव बताते हैं जीवन के दृढ़ता की। क्या नींव है? यही विचार ईशावास्य उपनिषद में आता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा, ये भगवद गीता का श्लोक है। इसी प्रकार से सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्, ऐसा जिसने पहचान लिया, न ततो विजुगुप्सते, उसके बाद उसके जीवन में घृणा नहीं आती। विजुगुप्सा माने घृणा। जिसके अंतःकरण में घृणा का अभाव होता है, ऐसे ही अंतःकरण में परमात्मा प्रकट होते हैं। जहाँ द्वेष है, घृणा है, वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते। तो ये कौन सी स्थिति है? सर्वभूतस्थम आत्मानं यहाँ पश्यति ईक्षते, जो सब में अपने आप को देखता है। देखो, सब में अपने आप को देखना माने क्या? अब इसको ठीक से समझ लो। जैसे एक बालक है, उस बालक में माँ अपने को देखती है या पिताजी अपने को देखते हैं। आपने ये देखा होगा, हर एक पिता अपना बचपन फिर से अपने पुत्र के माध्यम से जीता है। हर एक पिता नहीं, जब हम छोटे थे तो उन दिनों में बहुत ही दारिद्र्य था जी, क्या बताया आपको, बड़े कठिनाई से ऊपर आए, हमको कभी जूते नहीं थे, हम तो नंगे पैर स्कूल में जाते थे, और वही जो बड़े भैया की पैंट थी वही इनहेरिट होकर के हमारे पास आती थी। नई पैंट तो हमने कभी खरीदी ही नहीं थी। अब भगवान की दया से सब कुछ बहुत है, तो फिर क्या करेंगे? उस बच्चे को जो चाहिए वो देंगे। क्यों? कि वो पिता फिर अपना बचपन उस बच्चे के माध्यम से जी रहा है, क्योंकि उस बच्चे में पिता स्वयं को देखता है। यही बात जब हम अन्य में अपने को देखेंगे, तो जैसे पिता पुत्र के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार से अपने जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। एक उदाहरण दो आपको, ये बहुत सूक्ष्म विषय, इसको ठीक से समझ लेना। अपने शिरडी साईं बाबा की एक कथा आपको सुनाते हैं। आखिरी उनका समय था। एक दिन वो बैठे थे अपने द्वारका माई में, तो उधर से एक उनकी भगत थी लक्ष्मी बाई, वो आई, खेती में काम करने वाली किसान की पत्नी। तो जैसे वो आई तो उन्होंने कहा कि अम्मा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। वो बेचारी दौड़ के गई घर और ज्वार की रोटी बनाई और उसके ऊपर में थोड़ा कुछ अचार इत्यादि रख दिया, दौड़ के आकर के बाबा को दी खाने। अब उन्होंने इसमें से एक भी कौर नहीं खाया, सीधी की सीधी थाली एक कुत्ते के सामने रख दी, जो कुत्ता खड़ा ही था बगल में और दुम हिला रहा था, और कुत्ते को खुशी हो गई, खा रहा है। अब उनको, ये लक्ष्मी बाई को गुस्सा आ गया, आपने मुझे कहा भूख लगी है, मुझे दौड़ाया और मैंने एक भी टुकड़ा नहीं खाया, कुत्ते को दे दिया। तब उन्होंने उसको उपदेश किया कि देखो अम्मा, भूख तत्व सबके लिए सामान्य है। अमीर आदमी की भूख, गरीब आदमी की भूख, जानवरों की भूख, मनुष्य की भूख, भूख भूख ही है। देखो, तो जो व्यक्ति सब में
अपने को देखता है, उस व्यक्ति को अन्य को भूखा देख करके वैसे ही कष्ट होते हैं जैसे एक माँ को जब बच्चा बीमार है तो माँ को दुख होता है बच्चे से ज्यादा, क्योंकि वो माँ उस बच्चे में अपने को देखती है। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो व्यक्ति अन्य के दुख को अपना दुख समझ करके जब कार्यान्वित हो जाता है तब उसकी जो नींव है वेदांत की, तब वो दृढ़ हो गई है। सर्वभूतस्थम आत्मानम और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सब अपने में ही है। तो सब में जब हम अपने आप को देखेंगे तो स्वाभाविक घृणा अंतःकरण से निकल जाएगी, स्वाभाविक किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रहेगी। और दूसरी बात, सर्वभूतानि च आत्मनि, जिसको जिसको हम मैं इस रूप से ग्रहण करते हैं उसके प्रति मन में दुर्भावना नहीं होती। सिद्धांत है ये। अब इसका उदाहरण से समझ लो। एक बार हम दिल्ली में थे, एक हमारे कोई लड़की थी, बहुत ही प्यारी पंजाबी लड़की, आकर के सत्संग में बैठती थी। तो दूसरे तीसरे दिन हम नाश्ते के लिए गए तो उसी के घर गए। मैंने, अरे आज तेरे घर है क्या नाश्ता? बोले हाँ स्वामी। तो जब हम उसके यहाँ गए नाश्ते के लिए तो हमने कहा मेरे पास आके बैठ और मुझे तुम्हारे हाथ दिखा। मैंने उसके हाथ अपने हाथ पे लिए, मैं उसके हाथ से खेल रहा था, उसके नाखूनों से ऐसे ऐसे शूर्पणखा के जैसे लंबे लंबे नाखून। तो मैंने कहा कि मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि ये जो शूर्पणखा के नाखून होते कैसे हैं, ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है कि क्या है। मैं उसके साथ बात कर रहा था, खेल रहा था। बोले स्वामी जी आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। नहीं भाई, यह रंग कैसा आता है? मेरे नाखून को क्यों नहीं रंग आता? तो तुम कुछ दवाई खाती हो क्या? बोले नहीं महाराज, हम बाहर से लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद वो कहानी खत्म हो गई। शाम दूसरे दिन उसी शाम को जब वो सत्संग में आई तो सामने बैठी थी, उसने वो नाखून काट दिए थे और रंग निकाल दिया था। अब मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही परेशानी, बेचारे के नाखून कहाँ गए? यहाँ भगवत गीता, वहाँ नाखून। जैसा सत्संग पूरा हो गया, मैंने कहा भाई वो मेरे नाखून कहाँ गए? स्वामी जी मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने काट दिए। ठीक है, लेकिन वापस तो ले आओ। बोले नहीं, फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? ध्यान से सुनना। जब वो नाखून में मैं जुड़ा हुआ था तब तो वो सौंदर्य का लक्षण है। जब उन नाखूनों को काट दिया तो उसमें मैं नहीं जुड़ा तो वो कचरा बन जाता है ना। देखो महाराज, सर्वभूतानि च आत्मनि, जब सबके साथ हम हैं तो किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। अपने मैं को इतना बड़ा बनावे कि जिसमें किसी का एक्सक्लूड करना ही नहीं, इंक्लूड एवरीथिंग। ये है वेदांत की साधना। ऐसा नहीं ये मेरा वो पर आया। देखो, जो शैव है कहेंगे शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, जो वैष्णव है वैष्णव की भक्ति करनी चाहिए। फिर आपका संप्रदाय कौन सा है? हमको कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं? हम कहते हैं आपके हृदय में। फिर उनको गुदगुदी होती है, नहीं 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 स्वामी, वो संतो। इसीलिए सर्वभूतानि च आत्मनि, सबको अपना कहे या किसी को भी अपना मत कहो, दो में से एक करो। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। तो जिसने इस प्रकार से अपने आप को पहचान लिया है, इसको कहते हैं तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। अब ये देखो, अनुभव से उदाहरण से समझ लो। भगवद गीता के 9वें अध्याय में ये विषय आता है। वहां भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मया
अव्यक्त मूर्तिना इदम जगत ततम, मैं जो निर्गुण निराकार हूं, मैं इस निर्गुण निराकार ने यह सगुण साकार जगत को पूरा व्याप्त करके रखा है। पहली बात, इसीलिए वो सब के सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और यदि मेरे दृष्टि से पूछोगे तो ना तो वो मुझ में है, ना तो मैं उनमें हूं। अब उसको ऐसा समझे, पानी कह रहा है, पानी कौन है? निराकार। नीर माने पानी ना, निराकार। तो पानी का अपना कोई आकार नहीं। तो मैं जो निराकार हूं, मुझे में सभी आकार युक्त लहरें हैं। लहर क्या है? पानी को आकार दे दिया, लहर बन गई। तो मया ततविदम सर्वम जगद मूर्तिना, इदम सर्वम, सभी की सभी लहरें जो है उनमें मैं व्याप्त हूं, इसीलिए सभी की सभी लहरें मुझ में है। लेकिन मैं किसी लहर में नहीं हूं। माने लहर का जब जन्म होता है तो पानी का जन्म नहीं होता, लहर जब बढ़ती है तो पानी नहीं बढ़ता, और लहर जब टूट के मर जाती है तो पानी ना तो टूटता है ना तो मरता है। और पानी के दृष्टि से देखा जाए तो लहर नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो संतो, इसी प्रकार से मैं ही सब में व्याप्त है। संपूर्ण विश्व जितना नाम रूप का है उसकी स्थिति केवल मैं में है। इस पर इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। कठोपनिषद में विषय आता है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। पहले वाणी को मन में ले आवे, मन को बुद्धि में ले आवे, अपने बुद्धि को परमात्मा की बुद्धि में समर्पित कर दे, और उसके पश्चात हम परमात्ममय हो जाते हैं। देखो, तो ये अपने आप को मिटाना है, ये है असली जीवन, जहां हम अपने छोटे मैं को मिटा सकते हैं। तो ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो पानी के लिए चाहे छोटा सा बुदबुदा रहे या बड़ी लहर रहे, सब कुछ एक ही है, कोई फर्क नहीं, सर्वत्र समदर्शनः। और फिर ये हो गया वेदांत के दृष्टि से त्वम पद का निर्णय कि मैं कौन है। देखो, वेदांत के शब्द हम आपको बताएंगे, इसको कहते हैं त्वम पद शोधनम और तत्पद शोधनम। त्वम के साथ जब शोधनम शब्द लग जाता है तो उसको अर्थ है शुद्धिकरणम। हमने इस त्वम को माने मैं को शुद्ध करना है। तो कैसे शुद्ध करते हैं कि हमने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, फिर हम इंद्रिय नहीं है, फिर मन नहीं है, मन के विकार नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि का मान्यत्व पटुत्व नहीं है, और जो सबके अभाव में भी होता है वो हम है। जब सबका अभाव हो जाता है, लेकिन जिसके अभाव की संभावना और अनुभूति दोनों नहीं है, वो अपना आप है। इसको कहेंगे त्वम पद शोधनम। हमने शुद्धिकरण किया अपना। और फिर दूसरा आता है तत्वमसि महावाक्य में तत्पद। तत् माने ईश्वर। अब ये ईश्वर के प्रति क्या साधना है? तत्पद शोधनम। वहां अपने आप को भगवान को, शोधनम माने ढूंढना। अब भगवान को ढूंढो। तो कैसे कहते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यदि हम अपने आप को शुद्ध करने लगे तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। और दृष्टि परिवर्तन कैसे लाना है? भक्ति के दृष्टि से इस संपूर्ण जगत में केवल परमात्मा ही व्याप्त है। जैसे सभी लहरों में पानी ही व्याप्त है, सभी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही व्याप्त है। यदि बर्तनों में से मिट्टी निकाल दो तो बर्तन नहीं रह सकते। एक जगह की बात है, कुछ दिन के बाद हमने ये उदाहरण देना बंद कर दिया। सत्संग में बैठे हुए थे, एक बुढ़ाओ सामने बैठे,
और बीच में बोलते थे। तो हमने कहा कि जैसे लहरों में से पानी निकाल दो तो लहर नहीं रह सकती, बर्तनों में से, मिट्टी के बर्तनों में से मिट्टी निकाल दो तो क्या बचेगा? उसने कहा साफ सुथरा बर्तन। अब उनको कैसे समझावे? तो मिट्टी को ही हम बर्तन के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भले हम नाम रूप का जगत देख रहे हो, लेकिन सभी का सभी जगत केवल अस्तित्व रूप से देखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म चिंतन है। अस्तित्व के तरफ हमको ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। मेडिटेशन करो मत, ध्यान दो। अब कैसे? अस्तित्व के तरफ। यह पुस्तक और यह माइक दो वस्तु है। इन दोनों को हम कैसे ग्रहण करते हैं कि यह पुस्तक है, अस्तित्व रूप में पुस्तक को ग्रहण करते हैं। फिर दूसरी बात, यह माइक, इस माइक को भी हम कैसे ग्रहण करते हैं? यह माइक है, अस्तित्व रूप में ग्रहण किया। अब ये दो क्यों हो गए? इसलिए कि इन दोनों के बीच में पुस्तक नहीं है और माइक नहीं है। माने इन दोनों के बीच में इन दोनों के अभाव को हमने ग्रहण किया है। लेकिन जिसने इस अभाव को ग्रहण किया वो तो है ना। ध्यान से सुनना। तो एक सत्ता जब ऑब्जेक्टिवली ग्रहण होती है तब तो उसको जगत कहते हैं, और वही सत्ता जब आत्म रूप से ग्रहण होती है तो उसको परमात्मा कहते हैं। तो जैसे पुस्तक है, फिर पुस्तक नहीं है, फिर माइक है, फिर माइक नहीं है, तो इसमें पुस्तक का माइक का आना जाना है, और पुस्तक माइक क्या है? नाम रूप है, वो आते जाते हैं। लेकिन जो है यह जो सत्ता है ये अखंड है। इस अखंड सत्ता में जब हम दृढ़ निष्ठावान हो जाते हैं तब हमारी नींव पक्की हो गई। तब जाकर के हमारी लाइफस्टाइल वेदांत की लाइफस्टाइल है, नॉट थर्ड पेज। थर्ड पेज की लाइफस्टाइल थर्ड क्लास होती है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो जैसे सभी जगत का अनुभव केवल भावात्मक होता है, लेकिन ये भाव, ये सत्ता कैसी है? ये सत्ता किसी की विरोधी नहीं है। देखो, बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसमें एक दूसरे का विरोध होता है। कैसे? हमारे हाथ में क्या है? पुस्तक है, वेरी गुड। अब हमने पुस्तक निकाल लिया। अब आपके हाथ में पुस्तक नहीं है, तो ये पुस्तक को हमने कैसे ग्रहण किया? दो प्रकार से, एक है और एक नहीं है। जब पुस्तक है तो उसके अभाव को निराकरण किया, जब पुस्तक नहीं है तो उसके भाव को निराकरण किया। लेकिन एक सत्ता ऐसी है कि जो भाव को भी आधार देती है और अभाव को भी आधार देती है। तो जो भाव अभाव इन दोनों के परे है वो अपना स्वरूप है, और वही अल्टीमेट सत्य है। इस सत्य में जो रहता है वही वेदांत को जीवन में उतार सकता है। फिर उसके लिए न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना फिर कोई अपना है ना कोई पराया है। जहां परायेपन का भाव आया वहां तीन बातें होती है, काम, क्रोध और लोभ। और काम, क्रोध और लोभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के दरवाजे हैं।
इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जब हम एक स्कूल में बोल रहे थे, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी नरक के क्यों हैं 3 दरवाजे? हमने कहा वहाँ बहुत भीड़ होती है इसलिए 3 दरवाजे। नरक में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है ना, इसीलिए 3 काउंटर खोल दिए। और फिर स्वर्ग में जाने वाले कितने दरवाजे? एक ही दरवाजा है, वो भी खाली पड़ा रहता है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो नरक के दरवाजे हैं, इन्हीं 3 नरक के दरवाजों को कुंडलिनी शास्त्र में कहते हैं ये 3 नीचे के चक्र हैं। देखो, चाहे आप कुंडलिनी शास्त्र ले लो, वेदांत ले लो, भक्ति ले लो, ज्ञान ले लो, योग ले लो, सबका मतलब वही है। कहीं फंसना मत, समझदारी की आवश्यकता है। मूलाधार में फंसे रहना माने देहात्म भाव, स्वाधिष्ठान में फंसे रहना माने कामना के गुलाम, मणिपुर में फंसे रहना माने लोभ के गुलाम। तो जो व्यक्ति अपने हृदय के नीचे रहता है, मणिपुर चक्र होता है अपने नाभि के पिछले भाग में, और स्वाधिष्ठान होता है अपने मूलाधार के ऊपर थोड़ा, और मूलाधार में नीचे माने एट द एंड ऑफ द स्पाइन, ये है मूलाधार। ये 3 स्थानों में रहना माने नरक में रहना। अब देखो अपना पूरा जीवन, हम देहात्म भाव से जीते हैं तो नरक में है, हम कामनाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं तो नरक में है, और हम लोभ के द्वारा जीते हैं तो हम नरक में हैं। तो त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना। जब तक के देहात्म भाव है तब तक की कामनाओं का निराकरण नहीं होगा, और जब तक की कामना है तब तक के लोभ की निवृत्ति नहीं होगी। देखो, इस प्रकार से जब हम ठीक से समझते हैं कि अपनी जो स्थिति है इन 3 चक्रों के ऊपर उठना है, और जब हम अनाहत में आ जाते हैं तब व्यक्ति दुनिया के बारे में विचार करना बंद कर दिया। अब चिंतन शुरू हो गया, कोहम कस्त्वम कोहम कुतमायातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। हम कौन है, कहाँ से आए, क्या जीवन का प्रयोजन है, किस लिए आए हैं, ये छोड़ करके हम इस दुनिया में ऐसे फंसे रहते हैं महाराज, और फिर दुखी हो जाते हैं। बुढ़ापे में जब हमको अपने ही लोग धुतकारते हैं, उसका कारण लोग खराब नहीं है, उसका कारण हम वहाँ रहने के लिए फिट नहीं है। यही पुरानी बातें हमेशा उखाड़ उखाड़ करके ले आना, उन बच्चों का जीवन हम बिल्कुल नरकमय कर देते हैं। तो महाराज, एक बार हम कहे थे और वहाँ हमको बताया गया, स्वामी जी ये जो बाबूजी है ना, इनका बहुत बड़ा परिवार है। फिर बोले इनके 8-10 लड़के लड़कियां हैं और सब इकट्ठे रहते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब तक के सब साथ मिलके खाना नहीं खाएंगे नहीं जीते। कहाँ भी हो सब साथ मिल करके खाना खाते हैं, और इसका कारण बाबूजी, सभी के सभी बाबूजी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्या बताया हम। तो हमने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन मैं जरा उल्टा विचार करने वाला हूँ। मैं कैसे? सभी के सभी इनको रिस्पेक्ट देते हैं तो बड़ा कौन है? रिस्पेक्ट देने वाला बड़ा होता है, रिस्पेक्ट लेने वाला बड़ा नहीं होता। स्वामी जी आपने तो हमारी नींव ही खींच ली, और ये सत्य यही है, भगवान से बड़ा भगत होता है। भगवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण है। भक्तों का है पुराण, भगवान का नहीं है। तो फिर हमने कहा अब उनका बड़प्पन देखो, सभी के सभी लोग उनका आदर क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं। उनका एक नियम था, जब तक के घर के सभी लोग खाना नहीं खाएंगे,
सभी में नौकर भी आ गए। जब सबका खाना हो जाता था उसके बाद वो खाना खाते। तो कोई भी घर का लड़का लड़की हो, यदि बाहर से कहीं हो और नहीं आया, खाना नहीं खाया, तो ये आपने शांत बैठे रहते थे, कुछ पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ करते, खाना नहीं खाएंगे। तो जो भी व्यक्ति आता है उसको मालूम है बाबूजी ने खाना मेरे कारण नहीं खाया। देखो, त्यागे नहीं किए अमृतत्व मानस। तो जैसे जैसे हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके रहेंगे, वैसे वैसे अपना यह जो देह है, एक देह से हट करके हम सबके साथ एक हो जाते हैं। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। फिर उसने अपने आप को नीचे के 3 दरवाजों से हटा लिया, अब सबके साथ एक हो गया। तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो वो मेरे लिए कभी अभाव को प्राप्त होता नहीं और मैं उसका कभी भी बुरा नहीं करता, वो हमेशा मुझ में ही रहता है। तो भगवान के शोधन को कहते हैं तत्पद शोधन, और अपने स्वरूप को पहचानने को कहते हैं त्वम पद शोधन। तो अपने को शुद्ध पवित्र करना है और सब में भगवान की भावना करनी है। ये हो गया तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। और ऐसा जिसने शुरू किया, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः। अब तीसरा पद है असि, तत्त्वम असि, 3 शब्द है ना। तो पहले त्वम पद का किया, तत्पद का किया, अब दोनों का असि माने दोनों का एकत्व। तो एकत्वम आस्थितः क्या कहते हैं? सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः। सब में जो इस एक तत्व को पहचान करके उसका भजन करता है। भजन का अर्थ 3 प्रकार से होता है। भजन जो धातु है इसके 3 अर्थ निकलते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में 3 बार कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो पहला भज का तात्पर्य है अपने स्थूल देह को लेकर के सेवा का व्रत। दूसरा भज का अर्थ है अपनी वाणी को लेकर के भगवान का भजन करना। और तीसरा भज का अर्थ है अपने बुद्धि को, मन को परमात्मा के चिंतन में लगाना। भजति एकत्व आस्थितः। और जब जब हम किसी को अपना समझ लेते हैं तो उसके दोष दिखना खत्म हो जाते हैं। आप देखो ना, ये माताएं जो होती है ना, उनको उनके बच्चे से कितना प्रेम होता है, क्योंकि वो बच्चों को अपना ही एक्सटेंशन मानती है। बच्चा को ने माँ के एक्सटेंशन को बच्चा कहते हैं, और इसीलिए उस बच्चे के बेवकूफ़ी को ज्ञानी कहते हैं। हमारा जो डप्पू है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट है? हमेशा प्रश्न पूछता है। हमने कहा जब प्रश्न पूछता है तो बेवकूफ़ है, जो प्रश्न का उत्तर देगा वो इंटेलिजेंट होगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरा बेटा है। ये सिद्धांत हमने ऐसा सीखा, जैसे यहाँ रखा है सामने बैठने के लिए। बम्बई की बात है, हमारा सत्संग पूरा हो गया, आखिरी दिन हम वहाँ बैठे और फिर सबको प्रसाद देते हैं, और फिर जिनको जो देना है दक्षिणा देते हैं। हम वहाँ बैठे और फिर जब एक एक लाइन में आ गए, सब लोग पूरे हो गए, फिर एक अम्मा आई। पहला ही बच्चा उसका, जवान अम्मा थी, होगी कोई 26-25 साल की, और बच्चे को लेके आई और उस बच्चे को मेरे गोद में दिया। बोले स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हो गया है, इसको आप आशीर्वाद करो। हमने कहा अम्मा मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, यहाँ लोग आकर के मुझे दक्षिणा देते हैं, तुमने मुझे ये पुत्र दक्षिणा के रूप में दिया, धन्य हो। अब मैं इसको बाबा जी बनाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी नहीं। अब मैं क्या कर सकता, तुमने दिया, मैंने थोड़ी मांगा है। अब दिया हुआ दान वापस थोड़ी लेते हैं। अब तो मैं इसको ले जाऊंगा साथ में। अब उसका चेहरा देखने जैसा, हमको चाबी भर के छोड़ने में मजा आता है। और फिर वो बड़ी दुखी हो गई। अब मैं बच्चे से खेल रहा था थोड़ी समय तक, उतने में उसने जो नहीं करना था कर दिया। अब जब उसने कर दिया तो एकदम दुर्गंध आने लग गई,
तो मैंने कहा अम्मा उठा इसको, गंदा कहीं का, सब गंदा कर दिया मुझे। वो माँ इतनी खुश हो गई, स्वामी जी आप धन्य हैं। क्या धन्य है, 3 दिन से नहीं गया था। अब उस माँ को वो बेटा मेरे गोद में टट्टी कर रहा है, उसका दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, क्योंकि मेरा बेटा है। देखो महाराज, यदि हमने अपने आप को इस दुनिया में देखा ना, तो किसी के भी प्रति घृणा आ ही नहीं सकती। घृणा आने का एक ही कारण है, हम सबको अपने से अलग समझते हैं, कोई अपने से अलग नहीं है। देखो महाराज, जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, उन्हीं पंच महाभूतों से आप बने हैं। जो हवा हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसी हवा को आप रेस्पिरेशन करते हो। जिस पानी से हमारा जीवन चलता है, उसी पानी से आपका जीवन चलता है। जैसे हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, उसी प्रकार से आपके मन में वही है। कहाँ अलग है? जहां हमारी दृष्टि इस एक तत्व पर गई, एकत्वमास्थितः, ये अंतिम तत्व है वेदांत शास्त्र का, तत्वमसि महावाक्य का। इसीलिए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, एकत्वमास्थितः। जहां हमने इसको ठीक से सूक्ष्मता से पहचान लिया, तो कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। फिर वो व्यक्ति योगी कैसा भी रहे, कैसा भी रहे माने योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना। अब उसके जीवन के कोई नियम नहीं है, देखो, क्योंकि वो मुझ में रहता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा के साथ एक होकर के रहता है, उसको कहते हैं परम योगी। हमको अनेक प्रकार के योगी मालूम है। हठ योगी, एक आपको बंगालियों की बात सुनाते हैं, हम बंगाल में है ना। एक आजकल अमेरिका में नया योगा शुरू हो गया है, उसको कहते हैं हॉट योगा, HOT, हॉट योगा। उसमें करते क्या है, कमरे में आर्टिफिशियली हीट पैदा करते हैं, ह्यूमिडिटी छोड़ते हैं, और उसमें आपको प्राणायाम और आसन और ये सबको करने को लगाते हैं, और उसमें आदमी पसीने से तर-बतर हो जाता है। ये सब गलत है, लेकिन वो कराते हैं। और वैसे भी वेस्टर्न लोगों को कोई ना कोई एक्साइटमेंट चाहिए, तो वो उसमें चले जाते हैं। एक सज्जन आए, अब उनके ऊपर कुछ केस भी चल रहा था, सुना मैंने, उसमें वो उनका कुछ हार्ट अटैक आ गया, मर गया इत्यादि। तो मुझे पूछा कि स्वामी जी आप तो पढ़े लिखे हो, इसमें ये हॉट योगा कहाँ आता है? हमने कहा ये तो शास्त्र में है। बोले शास्त्र में है ना? हाँ है। बोले कहाँ है? हमने कहा देखो, असल में ये है हठ योगा, लेकिन हठ योगा को जब बंगाली कहेगा तो हॉट योगा हो जाएगा। और हॉट को उसने गर्म बना दिया, गर्मा गर्म, हॉट डॉग होता है ना, उसी प्रकार से हॉट योगा। वो योगा नहीं है। सुप्रीम योगी किसको कहते हैं? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र, जैसा हम अपने जीवन में कोई खुशी का प्रसंग आता है तो सबके साथ शेयर करना चाहते हैं ना। देखो हमारी शादी है, आप जरूर आना। अभी तो हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको कार्ड भेजेंगे और स्वयं आपको वो अक्षता देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अपने को प्लीज खाली रखना, जरूर आना, क्योंकि वो हमारी पहली शादी है। और अपने खुशी को बांटने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे खुशी में सब खुश हो जाए। नहीं तो खुशी क्या काम की। अब हमने शादी कर ली, उसके बाद पता चला कि एक गलत नंबर डायल हो गया है, फिर कार्ड डाल दिया, फिर निश्चय कर लिया डाइवोर्स करना है। तो हम वही लिस्ट लेने गए। अच्छा, जिन जिन लोगों को बुलाया था उनको फिर लिखना है कि वी आर हियर बाय इन्फॉर्मिंग आवर सेपरेशन, देयरफॉर प्लीज कम एंड ब्लेस अस। डाइवोर्स हम बिना किसी को कह चुप से कर लेते हैं।
माने क्या हो गया, जब हमारा सुख आनंद होता है हम सबके साथ बांटते हैं, और जब जीवन में दुख आता है तो हम चाहते हैं कोई आके हमको प्रेम करे, हमको समझाए, अपने दुख का निवारण करे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति हरेक के सुख में सुखी होता है और जो अन्य के दुख को निवारण करने के लिए प्रयत्न करता है वो योगी है महाराज। कन्हैया के शब्द है, देखो घास खाओ पानी पियो ये नहीं योगा। आज मैं ओम बाबू को दिखा रहा था, इंटरनेट पर पढ़ रहा था, कोई एक सज्जन को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और उनको डॉक्टर ने देखा सब कुछ ठीक रहा। प्रॉब्लम क्या निकला, वो इतना ज़्यादा ग्रीन टी पीते थे। ग्रीन टी ठीक है पीना चाहिए, कोई भी बात एक्सेसिव करो तो वो डेट्रीमेंटल हो जाती है। कोई भी बात, ये नेचुरोपैथी मड बात लेकर के भैंस के जैसे बैठे हुए हैं। इस चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मल जीवन जियो। ये जो घास फूस खाने वाले होते हैं ना उनके दिमाग में घुस जाता है कि हम तो नेचुरोपैथी वाले हैं और हम तो एलोपैथी की एक भी गोली देते नहीं। किसी पैथी में चक्कर में मत पड़ना। हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप एलोपैथी की गोली खाते हैं क्या? हमने हाँ खाते हैं। आप एलोपैथी खाते हैं ना, क्यों क्या बात है? नहीं महात्मा लोग एलोपैथी खाते नहीं, आयुर्वेद नेचुरोपैथी करते हैं। हमने देखो हमको किसी भी पैथी का एडवोकेसी करनी नहीं है, हम किसी के वकील नहीं है, पहले ही पैथेटिक है और पैथी के पीछे पड़े रहे। चाहे एलोपैथी रहे, चाहे होम्योपैथी रहे, चाहे आयुर्वेद रहे, हमको इससे मतलब नहीं। हमको मतलब है हमारे स्वास्थ्य से। देखो अन्यथा आदमी उसमें फंस जाता है, पूरा जीवन उसी में लगा दिया। एक हमारे मित्र है आयुर्वेद के डॉक्टर है, हमने कहा आयुर्वेद के प्रिंसिपल क्या है? आयुर्वेद का प्रिंसिपल ये है कि आपको ऐसी भयानक कड़वा दवा दे देंगे कि दूसरा डोज अवॉइड करने के लिए आप कहोगे मैं ठीक हो गया। प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। और ये साबूदाना की खिचड़ी होम्योपैथी, इनका क्या प्रिंसिपल है? वो जब देंगे तो कहेंगे देखो स्वामी जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? इफेक्ट भी नहीं है। साबूदाना खिचड़ी खिला। तीसरा ये एलोपैथी वाले, एलोपैथी वाले क्या करेंगे? एक रोग को हटा करके दूसरे की स्थापना कर देंगे, एलोपैथी होगी। और नेचुरोपैथी वाले क्या करेंगे? आपको फ्रस्ट्रेट करा डालेंगे। एक बार आपको गोबर का लेप लगा दिया, दूसरी बार कहेंगे मैं एकदम ठीक हूँ, तो फिर बैठा। इस चक्कर में मत पड़ना बाबा, अपने मन को शांत प्रसन्न रखना। जितनी साधना है वो साधना केवल मन को संवारने में है। जिसका मन संवार गया है वही तत्व को ग्रहण कर सकता है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। दुखी आदमी दुख का चिंतन करेगा। देखो किसी को यदि रूट कैनल हो गया हो और बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसा आदमी का मेडिटेशन कैसा होगा? सेंटिडेंटल, ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। इसी प्रकार से जो आदमी दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है और बैठे ध्यान के लिए, पता नहीं लोगों की सांसें कैसी होती है, मेरी सांस ऐसी क्यों खराब है, और बहुत मेडिटेशन कर रही है। अपने मन को सुधारो महाराज, और मन को सुधारने की ये अंतिम नींव है। सब में एक तत्व का दर्शन जो मन कर सकता है वही सबके साथ प्रेम से रह सकता है, लेकिन किसी के साथ आसक्त नहीं होता। सबके साथ प्रेम से रहना यह अध्यात्म है, और किसी किसी के साथ आसक्त होकर के रहना यह संसार है। हम लोग संसारी है, आध्यात्मिक नहीं। एक अम्मा ने मुझे पूछा था साउथ में, स्वामी जी ये बताइए कि सुबह 5 बजे मैं आपको कॉफ़ी बना के देती हूँ,
और मेरा बेटा पढ़ रहा 12वीं क्लास में, उसको भी मैं सुबह सुबह उठाती हूँ, चाय कॉफ़ी देती हूँ, और दोनों को मैं प्रेम से ही देती हूँ। तो ये दो प्रेमों में क्या फर्क है? हमने कहा देखो, मेरे लिए जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, और तुम्हारे बच्चे के लिए जो तुम्हारा प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। आसक्ति वो है जो जा सकती, टिकती नहीं, और शुद्ध प्रेम वो है जो कभी भी घटता नहीं। इसलिए आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। ये जब हम अपने खुशी को मनाने के लिए सबके साथ बांटते हैं, और जब दुख आता है तो अन्य से सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं, इसी प्रकार से जो सबके सुख में खुश है और जो किसी के दुख को भी देख करके उसको मिटाने का प्रयत्न करता है, वो है असली महान योगी। अब देखो, आपकी जितनी भी योग की परिभाषा हो गई, हमारे कन्हैया लाल ने उसके ऊपर भी स्त्री घुमा दी। ये है असली योग। अन्यथा अब हवाई भरने में रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, ये स्वास्थ्य के पीछे कभी मत पड़ना। जीवन में स्वास्थ्य लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य है परमात्मा। इस प्रकार से यह जो वेदांत में बताया है कि अपने माध्यम से जो हम असल में है परमात्मा स्वरूप, वही प्रकट हुए। तो 3 प्रकार का प्राकट्य होगा। अभी हम अंतिम बता रहे। वेदांत की शैली ये है कि हम भगवान के प्रकटीकरण का एक माध्यम बन जाए। भगवान का प्राकट्य 3 प्रकार से होता है। एक, हम जीते हैं, अन्य को भी जीने देते हैं। मन में कभी ये विचार मत लाना, अब जी के क्या करेंगे, नहीं। खूब जियो, 24 शरद जीवे शतकम समा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकम समा। अपने जीवन का एक एक क्षण 100% जिए। देखो, हम अभी हमारे फोटो दिखा रहे थे कैमरे में जो थे मोबाइल में, एक हमारी अम्मा है अंग्रेज, शी इज नाउ 78 से ज़्यादा होगी, 80 के करीब होगी। जब वो 72 थी तब मेरे पास आई थी पहले बार वेदांत पढ़ने के लिए, और अंग्रेजी बैकग्राउंड, जिंदगी में संस्कृत का नाम नहीं, उच्चारण नहीं, कुछ नहीं, उसको पता नहीं किसने प्रेरणा दी, आ गई। और उस उम्र में जब मैं संस्कृत पढ़ाता था तो उसको तो अ आ ई भी नहीं आती। तो हमने कहा, माँ तुम्हारे लिए माफ, तुम इसके चक्कर में मत पढ़ो। तो बोले नहीं स्वामी जी, मैं सीखूंगी, मुझे कुछ बताइए। तो मैंने उसको ऐसे जो बच्चे को पुस्तक होती है ना, अ ऐसा लिखते हैं, आ ऐसा लिखते हैं, वो उसको लाके दे दी। और जब हम संस्कृत पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, उस समय वो क्लास में आके बैठ करके ये सब अभ्यास करती थी, और 1 साल के अंदर में अब वो ओरिजिनल संस्कृत पढ़ सकती है। एट द एज ऑफ 72 शी लर्न रीडिंग एंड राइटिंग संस्कृत, फुल ऑफ लाइफ। नहीं तो अब क्या करना है सीख करके, तो भैया तुम स्वर्ग में जाओगे ना तो वहां संस्कृत बोलते, इसलिए सीखो। जीवन में सीखना कभी बंद मत करना, आखिरी दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहो। डजंट मैटर व्हाट यू लर्न, वही आपको जवान रखेगा। बुढ़ापे का लक्षण यही है कि अब क्या करना है, लेकिन मरते भी नहीं ना। सवाल तो ये है, मर तो जाओ कम से कम। ना तो मरेंगे ना तो जिएंगे, ना तो जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। इसलिए स्वयं जिए और अन्य को जीने दें। पहली भगवान की अभिव्यक्ति। दूसरी, स्वयं धोखा न खाए, किसी को धोखा न दे। तो सत्य की अभिव्यक्ति होती है जीने का आनंद, सत्य की अभिव्यक्ति। चित्त की अभिव्यक्ति है हम स्वयं धोखा नहीं खाते, किसी को धोखा नहीं देते। ये थोड़ी है भगत बन गए और बेवकूफ बन गए, नहीं। रिमेन अलर्ट,
नोबडी कैन टेक यू फॉर ए राइड, तब जाकर के अध्यात्म है। और तीसरी महत्व की बात, आनंद का प्राकट्य। हम मौज में रहते हैं और किसी को फौज में नहीं भेजते। तो यह जो सच्चिदानंद प्रकट करने के लिए भगवान ने हमारी मशीन बनाई है। तो जब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए, तभी जाकर के हमने वेदांत की जीवन जीने की शैली जीवन में उतारी है। इसीलिए वेदांत पढ़ने के पश्चात आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।